होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपी जीके का संपूर्ण निचोड़, यानी कि आज के सेशन में यूपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चन रिवीजन की क्लास में लेकर आए हैं। और इस क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन को अटेंड करना है और 100 पूरा स्कोर करना है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना। तो जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक इस प्लेटफॉर्म को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और 100 क्वेश्चन है, सुपर फास्ट क्लास रहेगी। आपको बस फटाफट इन सभी का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बेगम समरू द्वारा निर्मित अति प्रसिद्ध चर्च कहाँ स्थित है? ऑप्शन में लखनऊ, वाराणसी, सरधना, मेरठ या आगरा। तो आपका जो बेगम समरू द्वारा निर्मित अति प्रसिद्ध चर्च जो है वो आपका सरधना मेरठ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। इसकी तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ग्रेनाइट पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेनाइट पत्थर के उत्पादन की जब भी बात की जाए तो हमीरपुर, महोबा, बांदा, उपरोक्त सभी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रत्येक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर आपको कमेंट जरूर करना है। कमेंट करने से क्या होता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेव हो जाते हैं। जब सेव हो जाते हैं और एग्जाम हॉल में अपने बैठते हो, अगर क्वेश्चन आपके सामने पड़ जाता तो सीधे आंसर पर आपका माइंड चलता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर नैमिषारण्य जो तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। और आप सभी लोग कहाँ कहाँ से इस सेशन को वॉच कर रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? अगर आपसे पूछा जाए तो 902, 912, 943 या 851। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बाल लिंगानुपात आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आप सभी को। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है? तो आपका ऑप्शन हो जाता है ललितपुर, सोनभद्र, बलिया या सहारनपुर। तो आपको बताना वह कौन सा राज्य है जिनकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श होकर के निकलती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनभद्र। अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? यानी कि ज्वाइंट सेशन जिसको बोलते हैं ये बुलाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112 या 123। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश ये सारनाथ में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करूं तो कह रहा, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित? और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं और ये आपको याद भी होने चाहिए। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या असम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, मणिपुर। जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के 53वें न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन मिला है। तो जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट के 53वें न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा या मार्टिन लूथर किंग। तो आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करूं, उत्तर प्रदेश की किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या आगरा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपका कानपुर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका
ऑप्शन सी हो जाता है। जो अनुच्छेद 51A है ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बलिया या आजमगढ़ या प्रतापगढ़? तो ये आपका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर बलिया हो जाना चाहिए। अगर आपने बलिया को लॉक किया है तो एक नंबर आपका पक्का हो जाता है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? और आप सभी को आरबीसी का फुल फॉर्म यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मैं बात करूं यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा या हृदय, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आरबीसी का निर्माण मनुष्य के अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? राइट आंसर आपका गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर में ये 4 फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना हुई थी, इसलिए आपको 1922 आपको ये सन और 4 फरवरी याद करते हुए चलना है। 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन बने हैं? तो आपको अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग राइट आंसर क्या करोगे? तो राजीव कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार या हीरालाल समरिया? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा होता है? मथुरा, गोरखपुर, बांदा या झांसी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर गोरखपुर के साथ करना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर सबसे कम वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मथुरा लॉक करना है, और सबसे अधिक की बात की जाए तो आपको गोरखपुर आपको लॉक कर देना है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने किया होगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पूछा जा रहा ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल? तो जो ओजोन परत होती है वो आपके समताप मंडल पर पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आप सभी का। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है जौनपुर, कन्नौज, बरेली या कानपुर। तो उत्तर प्रदेश की किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपका हो जाता है कन्नौज, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई बोलते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक को यहाँ पर केंद्रीय बैंक बोला जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या गोरखपुर? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रामपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लॉक करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कब जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर आपसे 1976 लॉक करना है इस क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये किस नदी पर निर्मित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या चंबल नदी? तो यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, WHO जिसको बोलते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, और ये बहुत बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर याद कर लेना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका जिनेवा, जो कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI स्थित है? पशु चिकित्सा अनुसंधान RVI स्थित है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए इस क्लास को, और बार बार कहने का कोई मतलब नहीं होता, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए क्लास में,
और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ उनके राइट आंसर आपको हमारे साथ साथ आपको देते हुए चलना है, ताकि आपके माध्यम से कोऑपरेट मिलता रहे कि हाँ आपको इंटरेस्ट है और ये सारे क्वेश्चन आपको 100 के 100 क्वेश्चन सही करते हुए हमारे साथ चलना है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बरेली, जिसे जिसे इज्जत नगर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बरेली आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जा रहा सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किसके साथ जाना चाहिए, मुंडकोपनिषद अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते की बात करूं तो कह रहा है उत्तर प्रदेश की किस शहर को कालीन नगरी जाना जाता है, ऑप्शन में आपको मिलता है मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी या सोनभद्र। तो यहाँ पर कारपेट सिटी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है, भदोही, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से कहाँ संचित यानी स्टोर होता है, ऑप्शन में दिया गया है वृक्क यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, फेफड़े, हृदय। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर किसके साथ देना है, मानव शरीर में विटामिन ए ये मुख्य रूप से यकृत में संचित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसान मित्र योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई, 18 जून 2001, 15 अगस्त 2002, 26 जनवरी 2000 में, या 1 जुलाई 2005। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किसके साथ हो जाता है, 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना स्टार्ट की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, भारत के वर्तमान 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है, बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करना है, ऑप्शन नंबर बी अजीत डोभाल आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अजीत डोभाल के साथ लॉक किए हैं तो 1 नंबर आप हकदार हैं पाने के। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थित है, तो अगर आपके किस जिले में उत्तर पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थित है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या गाजियाबाद, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ हो जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताइए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है अंतर्राष्ट्रीय, जिसको TX2 पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था, तो उसका सन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका 2018, 2020 या 22-24, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 2020 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है, आपका करेक्ट आंसर किसके साथ होगा, भाग 9A ये 74वें संस्करण के द्वारा जोड़ा गया था नगर पालिकाओं से जो संबंधित है, तो ये भाग 9A है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को याद करते हुए चलना है। और इसको किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, तो ये 74वें संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, उत्तर प्रदेश में राम बारात उत्सव प्रतिवर्ष किस शहर में मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनाया जाता है तो आपको आगरा लॉक कर देना है, और प्रतिवर्ष मनाया जाता है कहां पर, उत्तर प्रदेश में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। बात को 35 नंबर क्वेश्चन की पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है, तांबा, सिलिकॉन, सीसा या सोना, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे सिलिकॉन, तो उनके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। अगर इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन शुरू किया गया है, तो आपको फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन स्टार्ट किया गया है, तो वाराणसी शहर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नमो घाट पर यह शुरू किया गया, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए चलना है। प्रसिद्ध घराना है। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग वंस अगेन देखिए, कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र नृत्य की कथक शैली के लिए प्रसिद्ध घराना है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है किराना घराना या लखनऊ घराना, आगरा घराना या बनारस घराना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BIMP की श्रेणी में आप लोग इसको रखिए। तो अगर मैं बात करूं नृत्य की कथक शैली का प्रसिद्ध घराना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ घराना को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पूछा जा रहा वर्तमान 2026 में भारत के इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता तो आप लोग किस ऑप्शन को राइट करोगे, तो इसरो को आपको
लॉक कर देना है। मतलब कि इसरो की जब भी बात की जाए, इसरो के नए जो अध्यक्ष बने हैं वर्तमान 2026 में, तो इसका नाम आपको क्या बताना है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? एस सोमनाथ आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल अभ्यारण्य का नया नाम क्या बदल कर रखा गया है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, या डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार, स्वामी विवेकानंद पक्षी विहार? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? आप लोग फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सुराहा ताल अभ्यारण्य की जब भी बात की जाए तो इसका नया नाम बदल कर रखा गया जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो बलिया जिले में स्थित है। बलिया से कौन कौन हमें वाच कर रहा है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आप सभी लोग कहाँ से इस सेशन को वाच कर रहे हो, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक किए होंगे। और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीदों की नगरी कहा जाता है? तो शहीदों की नगरी जब भी बात की जाए तो यहाँ पर मेरठ, बलिया, शाहजहांपुर या गाजीपुर? तो यहाँ पर शहीदों की नगरी शाहजहांपुर को बोला जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया बताओ? तो यहाँ पर जो ये निर्देश दिया गया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अनुच्छेद 40 आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर प्लांट ये किस जिले में स्थापित किया गया? राइट आंसर मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। और जो 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर डेसिबल के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? राइट आंसर आपको बताना है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? वीआईपी क्वेश्चन है। तो जिलों की यहाँ पर संख्या आपको बताना है कि पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है ये कितने जिलों से होकर के गुजरता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये 9 जिलों से होकर गुजरता है, लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है और इसमें कई सारे जिले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो यहाँ पर विटामिन की बात करें, विटामिन के आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान को छोटा पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में आप लोग रखिए और ये कई बार आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो छोटे पंजाब के नाम से उत्तर प्रदेश के किस स्थान को जाना जाता है? राइट आंसर आप सभी का तराई क्षेत्र या पीलीभीत लखीमपुर, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तब आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा का मोटो क्या है? तो अगर हम लोग बात करें, सेवा ही धर्म, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सत्यमेव जयते, देशभक्ति, जनसेवा। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस का नारा जिसको मोटो बोला जाता है, मोटो क्या है? तो ये कौन सा नारा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग कहाँ कहाँ से इस सेशन को वाच कर रहे हो, इसका आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट और नाम कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मेंशन करिए। और ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है और अपना स्कोर कार्ड बताना मत भूलिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में से मैंने तो टारगेट दिया है 100 आउट 100 आपको करना है, क्योंकि ये वो बेसिक क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ जिसका राइट आंसर आपको HW के माध्यम से कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, हम सभी लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 44 बिल्कुल सही हो जाता है, जिसमें समान नागरिक संहिता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत खंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ या मेरठ? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारत खंडे जो राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय है ये स्थित है आपका लखनऊ में, जिसे यहाँ पर नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो ऑप्शन में आपके दिया गया है
लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैरोमीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला, यहाँ पर पार्वती अर्गा जो अभ्यारण्य है ये स्थित है। आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करना है। अगर मैं आपसे बात करूं 56 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा जा रहा भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए और आईएमपी की श्रेणी में इसको रखिए। ये जो श्वेत क्रांति है ये किसके लिए की गई थी? दूध के लिए की गई और ये नहीं बताया गया कि इसका जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर आपको बताना है डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और MS स्वामीनाथन को किस क्रांति का जनक कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनको हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और यहाँ पर आपको याद कर लेना है इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। और यहाँ पर राइट आंसर जयदेव के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे होंगे बिल्कुल आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है ग्रेटर नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर सैमसंग की दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा होता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंदिराकाल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या किबिद। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए आप लोग बताइए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो इंदिरा कॉल या कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम यानी भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम छोर अगर पूछ लिया जाए तो कन्याकुमारी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? और ये कई बार क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं। तो पीतल नगरी आपको मुरादाबाद याद कर लेना ऑप्शन नंबर सी के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? राइट आंसर आपका हो जाता है भारतीय संविधान के भाग थर्ड को यहाँ पर जिसको यहाँ पर इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? ये सारी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं, हमारी ओल्ड वीडियोस हैं उनको जाकर के जरूर वॉच कर लीजिएगा, सारा आपको कवर अप हो जाएगा। पोस्ट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका इटावा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर चार्ल्स बेबेज या बिल गेट्स। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, अमौसी जो कि कानपुर या प्रयागराज। तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे बोला जाता है? या सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको शुक्र के साथ लगा देना, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं तो आपसे अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? फटाफट आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपका मुरादाबाद ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? राइट आंसर आपका रिकेट्स ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? राइट आंसर आपका कन्नौज ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान जो कि जनवरी 2026 में भारत के गृह मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, S जयशंकर या नितिन गडकरी। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में सबको बताना है। जनवरी 2026 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह
ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है, तो आपको गाजियाबाद ऑप्शन नंबर बी लॉक कर देना है। और अगर नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन की तो आपसे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं बात करें करतनिया वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर बहराइच, श्रावस्ती या बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। तो यहाँ पर जो करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी 7.4 बिल्कुल सही हो जाता है। और अगर 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है लखनऊ, प्रयागराज, झांसी या आगरा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे एनसीआर का यहाँ पर मुख्यालय स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पंचायती राज दिवस भारत में प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 24 अप्रैल के साथ जाना चाहिए। पंचायती राज दिवस है ये भारत में 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नॉलेज पार्क है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में की गई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट बताइए। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास या चाणक्य। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बाणभट्ट के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2026 में होने वाले पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। भारत, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। भारत, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर FIH हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, बेल्जियम और नीदरलैंड। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर रामपुर जिला बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं DPSP का वर्णन किया गया है, तो ये किस अनुच्छेद में किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाता है अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो कि बोलते हैं DPSP का वर्णन है। ऑप्शन भी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये प्रेरित कहाँ से है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है किस देश के संविधान से आपका प्रेरित है। तो आई होप आयरलैंड आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा या लखनऊ। तो यहाँ पर ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है ये आपका कहाँ, गौतम बुद्ध नगर। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रॉकी पर्व श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दक्षिणी अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप या एशिया। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला ये किस महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सफेद हाथी का मंदिर या प्रतिमा स्थित है, तो ये नाम आपको बताना है कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को अगर आप लोग लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। UPGK के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में करवा रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, तो क्या भारत, ब्राजील, सऊदी अरब या दक्षिण कोरिया। तो सऊदी अरब बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, जो कि 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण याद कर लेना, 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की स्थापना किस तिथि को मनाया जाता है, UPD अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 24 जनवरी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2018 से स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर आरंभ 2018 याद कर लेना, जो कि 24 जनवरी से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव है। चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज या कौशाम्बी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अयोध्या हो जाता है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान 2026 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर श्रीमती आनंदीबेन पटेल।
आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आमों का नगर कहा जाता? फटाफट आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। आमों का नगर किसे बोलते हैं? वाराणसी, मलिहाबाद, लखनऊ, कानपुर या सहारनपुर? तो आमों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, मलिहाबाद, जिसे लखनऊ कहते हैं, कानपुर या सहारनपुर? तो यहाँ पर आमों का नगर कहा जाता है मलिहाबाद को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। मलिहाबाद के आम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर अनुच्छेद 61 बिल्कुल सही हो जाता है, जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में शहीद अफसाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया गया लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर या मेरठ? तो इसमें शहीद अशफाक उल्ला खान प्रणाली उद्यान कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, गोरख या मेरठ? तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 जून या 21 जून? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व एड्स दिवस होता है वो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डेट आपको जरूर याद कर लेना, ठीक है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। पहला पड़ाव पहला ही सही हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर पीलीभीत को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। जन्मसिद्ध अधिकार है डैश का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका इटावा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या हाइड्रोमीटर या पॉलीग्राफ? तो बिल्कुल सही आंसर आपका किसके साथ जाना चाहिए? जो भूकंप है इसकी तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसको हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही हो जाएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस शहर में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR स्थित है? तो ये आपको लखनऊ याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है वर्ष 2026 में कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार या अयोध्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर आपके लिए 100 आउट 100 क्वेश्चंस लेकर आया था, जिसमें आपको टारगेट दिया गया था 100 आउट 100 क्वेश्चन सही करने का। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100 आउट 100 क्वेश्चन सही किए हैं इस सेशन में? आप लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जितना आपका स्कोर कार्ड गया, अदर स्टूडेंट का जितना भी स्कोर कार्ड गया, वो भी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देंगे। और यहाँ पर क्लास की क्वालिटी कंटेंट बताएंगे। और जो भी सेशन आपको दिया जाए उसमें आपको 100 आउट 100 करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है और टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो छोटा नहीं है, सभी आपके लिए बराबर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मॉडरेट है। नो डाउट आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस सेकंडों वाले हैं। अगर एग्जाम हॉल में मिल जाए तो सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए भाई। अगर इन क्वेश्चन को सेकंड में उड़ा रखे हो तो आप समझ लीजिए जो आपकी करंट अफेयर एंड अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें अगर मे भी क्वेश्चन घुमा दिया माइंड, तो वहां पर आपके लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो टाइम को सेव करने के लिए इन सारे क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि वो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर सेकंड में आंसर आ रहा है, माइंड में तुरंत जैसे क्वेश्चन देखा आंसर आ गया, तो समझ लीजिए कि हाँ आप लंबी रेस के घोड़े हैं। तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। मैंने कल ये डिटेल चेक की थी, 35.5 लाख से अबव यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए हैं 41,000 वैकेंसी के लिए। तो इतनी बात आपको माइंड में याद करते हुए चलना कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है और कंपटीशन में अपने आप को कितना बेहतर बनाना है। अगर आप बेहतर से बेहतर बनना चाहते हैं और इस नंबर को देखकर भाई साहब घबराना नहीं है। घबरा गए तो आपकी समझ लीजिए अभी से कंपटीशन डाउन हो गया। और अंततः मतलब विजय उसी की होती है जो अंत तक टिका रहता है। अगर आप अंत तक बने रहे हमारे साथ या अपने एग्जाम के लिए, अपने सिलेबस के लिए, तो वही अंततः विजय होता है। बीच में अगर आप लड़खड़ा गए, आपको कई सारे मोड़ ऐसे मिलेंगे जहां पर
मन करेगा कि अब बंद कर देते हैं, नहीं होगा। तो वहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा-सा और मोटिवेट करके आगे कर लेना, क्योंकि वही आपका टर्निंग पॉइंट होता है। तो इतनी बात आपको छोटी याद करते हुए और अपने सिलेक्शन की तरफ मुड़ जाना है। कोई भी मौज-मस्ती कर रहे हो तो उसको ध्यान में करते हुए 2 या 3 महीने के लिए स्टॉप कर दो और फिर उसके बाद एन्जॉय करना। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।